बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हफ्तम की तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज इस्लामियात की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज के लेक्चर में जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है जिहाद। हम देखिए, पिछली क्लास में तालिबात हमने पहली यानी 1 हिजरी के तमाम वाक़यात पढ़े थे और अब हम 2 हिजरी के वाक़यात जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वो है जिहाद। ठीक है तालिबात, तो ये देखिए कि 2 हिजरी कब शुरू हुआ था। यकुम मुहर्रमुल हराम 2 हिजरी से जो है वो दूसरा हिजरी का दूसरा साल शुरू हो गया था। ठीक है, और उस वक्त ईस्वी तारीख क्या थी, 5 जुलाई 623 ईस्वी। और उम्र क्या थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 यानी 53 साल और 9.5 माह थी। ठीक है, एक बात याद रखिए, दूसरे हिजरी यानी हिजरी साल में इस्लामी तारीख़ और सीरत तय्यबा के जो है वो बहुत सारे अहम वाक़यात पेश आए थे, लेकिन उसमें से जो हम पढ़ेंगे वो है जिहाद की फ़र्जियत और तहवील क़िबला का हुक्म। देखिए तालिबात, हम बुलंद ख़ानी अभी नहीं करेंगे, आपने ख़ुद करनी है। तो अब जो है वो लेक्चर को देख लेते हैं। सबक मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको यहाँ पर। आइए बोर्ड की तरफ देखते हैं। जी देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो 2 हिजरी के वाक़यात पढ़ रहे हैं। ठीक है, और 2 हिजरी में जो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं वो है जिहाद। अब देखिए जिहाद क्या है। जिहाद लफ्ज़ जोहद से मुश्तक़ है, ये जोहद से मुश्तक़ है और इसके मायने क्या है, कोशिश करना, जद्दोजहद करना, ये इसके लुग़वी मायने हैं। ठीक है, शरीयत के इस्लाम में जिहाद किसे कहते हैं। देखिए, इस्लाम और मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और दुश्मनान इस्लाम और काफिरों के फितने और शर से बचने के लिए अपनी जान, अपना माल, अपनी तकरीर और अपनी तहरीर को इस्तेमाल में लाना, ये क्या है, जिहाद है। ठीक है तालिबात, मैंने आपको लुग़वी और इस्तिलाही दोनों मायने बता दिए। अब आइए जिहाद की अक़साम देख लेते हैं। जिहाद की कुल 4 अक़साम हैं। कितनी? 4। देखिए, जिहाद बिल माल, जिहाद बिल कलम, जिहाद बिल लिसान और जिहाद बिल नफ्स। ठीक है, 4 अक़साम है इसकी। पहले जिहाद बिल माल देख लेते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए, जिहाद बिल माल का मतलब ये है कि अब दुश्मनान इस्लाम के फितने और शर से बचने के लिए और इस्लाम और मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने माल को खर्च करना, ये क्या है, जिहाद बिल माल। ठीक है, इसी तरह जिहाद बिल कलम क्या है, अपनी तहरीरों के ज़रिए यानी किताबें लिखकर जो है वो जिहाद करने को क्या कहते हैं, जिहाद बिल कलम। तहरीरों के ज़रिए जो जिहाद किया जाता है उसे कहते हैं जिहाद बिल कलम। इसी तरह तकरीरों के ज़रिए यानी ज़ुबान से बयानात करके, तकरीर करके जो जिहाद किया जाता है इसको कहते हैं जिहाद बिल लिसान। ठीक है, आगे आइए जिहाद बिन नफ्स। ये क्या है कि इस्लाम और मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और दुश्मनान इस्लाम के फितने और शर से बचने के लिए अपनी जान को इस्तेमाल करना। ठीक है, अपनी जान की कुर्बानी देना, इसको कहते हैं जिहाद बिन नफ्स। और जिहाद बिन नफ्स को क्या भी कहते हैं, क़िताल भी कहते हैं। ठीक है तालिबात, आप सबको समझ में आ रहा है ना। बहुत ही आसान है इनके तारीफ़ात। जिहाद बिल माल यानी कि अपने माल को खर्च किया जाए। इसी तरह जिहाद बिल कलम यानी तहरीरों के ज़रिए किताबें लिखकर जो है ये क्या जिहाद किया जाए, उसे क्या कहते हैं, जिहाद बिल कलम। बिल लिसान का मतलब यानी तकरीरों के ज़रिए, बयानात के ज़रिए जो जिहाद किया जाए उसे कहते हैं जिहाद बिल लिसान। और जिहाद बिन नफ्स ये क्या है कि इसमें अपनी जान की कुर्बानी दी जाए, जिसको क्या कहते हैं, जिहाद बिन नफ्स। और इसको क्या भी कहते हैं, जिहाद बिल क़िताल। ये जिहाद जो है, जिहाद बिल क़िताल जो है, ये असलहे के ज़रिए भी हो सकता है, बग़ैर असलहे के भी। और फिर असलहे में चाहे तलवार हो, तीर हो, बंदूक हो, टैंक हो, हवाई जहाज़ हो, मिज़ाइल हो या बम वगैरह, इन सब के ज़रिए जिहाद बिन नफ्स किया जा सकता है। ठीक है तालिबात, इसी तरह जिहाद बिन नफ्स करने वाले को यानी क़िताल करने वाले को क्या कहते हैं, मुजाहिद।
इसी तरह अगर ये मुजाहिद अल्लाह ताला की राह में जो है वो दुश्मन से लड़ते लड़ते मर जाए तो उसको क्या कहते हैं? शहीद। ठीक है। और अगर वही मुजाहिद क्या हो जाए? कामयाब हो जाए अल्लाह की राह में, तो उसे क्या कहते हैं? गाजी। ठीक है। जिहाद बिन नफ्स को क़िताल भी कहते हैं और क़िताल करने वाले को क्या कहते हैं? मुजाहिद। और अगर वो अल्लाह की राह में मर जाए तो उसे क्या कहते हैं? शहीद। और मुजाहिद अगर अल्लाह की राह में कामयाब हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? गाजी। ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से दिफाई जिहाद की इजाज़त कब मिली। ठीक है। मुसलमानों को जो है अल्लाह ताला की तरफ से दिफाई जिहाद की इजाज़त जो है वो 12 सफ़र 2 हिजरी में मिली। ठीक है। और किस तरह से मिली? कुरान करीम की आयत के ज़रिए अल्लाह ताला ने जो है वो मुसलमानों को इस दिफाई जिहाद की इजाज़त दी है। ठीक है। देखिए, कुफ़ार ने जो है वो मुसलमानों को उनके दीन से हटाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कामयाब ना हुए। तो हर तरह से जो है वो तंग करने और जुल्म करने लगे, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना मुनव्वरा चले जाने के बाद भी मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा में चैन और सुकून से नहीं रहने दिया। ठीक है। यानी मदीना जब हिजरत फरमा रही थी, हमने पढ़ा था ना सन 1 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुसलमान ने हिजरत की थी मदीना की तरफ, तो तब भी जो है वो काफिरों को चैन नहीं मिला और इस तरह से जो है वो मुसलमानों को हर तरह से तंग करते रहे और उन पर हमले करते रहे। ठीक है। तो फिर पहली मर्तबा अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुफ़ार से जवाबी जंग यानी दिफाई जिहाद करने के लिए कहा जाता है, इसको दिफाई जिहाद भी कहा जाता है इस जंग को। ठीक है। तो उसकी इजाज़त दे दी और यूँ 12 सफ़र 2 हिजरी को आयत नाजिल हुई। कौन सी आयत? उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। क्या मतलब हुआ? कि जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाज़त है कि वो भी लड़ें क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है। व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, और अल्लाह उनकी मदद करेगा, यानी यकीनन उनकी मदद पर कादिर है। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह। क्या मतलब हुआ? ये वो लोग हैं कि अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए हैं, यानी मुसलमानों के बारे में बात हो रही है कि मुसलमानों को नाहक जो है वो अपने घरों से निकाल दिए गए, यानी उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत कर ली है। ठीक है। और इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। ठीक है। हाँ, ये कहते हैं कि हमारा परवरदिगार कौन है? अल्लाह है। यानी यहाँ बताने का मकसद ये है कि मुसलमानों का कोई और कसूर नहीं था, बस ये कसूर था कि वो जो है अल्लाह ताला को अपना परवरदिगार मानते थे और मुश्रिकीन के मज़हब पर नहीं थे। तो बस इसी कसूर की बिना पर जो है उनको अपने घरों से निकाल दिया गया। ठीक है। तो इस वजह से फिर अल्लाह ताला ने जो है वो क्या किया? दिफाई जिहाद की इजाज़त दी। ठीक है। अच्छा, ये जो इजाज़त दी थी वो सिर्फ इतनी दी थी कि अगर कुफ़ार की तरफ से जो है वो मुसलमानों पर हमला हो, ठीक है, या कुफ़ार की जानिब से जो है वो पहले जुल्म व ज़्यादती का आगाज़ हो, तब यानी जवाब में अपना बदला लेने के लिए, अपने दिफा के लिए क्या करें? जिहाद करें। तो गोया से ये एक जो है वो मुदाफ़ियाना जिहाद की इजाज़त थी, यानी अपना बदला लेने के लिए, अपना दिफा करने के लिए। ठीक है। लेकिन जो है वो इस मशरूत जिहाद के बाद यानी जो शर्त लगा दी थी कि कुफ़ार अगर जो है वो जंग का आगाज़ करेंगे तब जो है वो आप लोगों को इजाज़त है कि आप क्या करें? जिहाद करें। तो इस मशरूत जिहाद के जो है इजाज़त के बाद जो है कुफ़ार और मुश्किन अपनी हरकतों से बाज ना आए, तो फिर जो है वो अल्लाह ताला ने जिहाद के मुतालिक दूसरा हुक्म ये नाजिल फरमाया कि वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू। ठीक है। इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी अल्लाह की राह में उनसे लड़ो मगर ज़्यादती ना करना, कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता। ठीक है। इस आयत में भी जो है वो मुदाफ़ियाना जिहाद का ही हुक्म है कि जो तुमसे लड़े तुम भी अल्लाह की राह में उनसे लड़ो, यानी अगर कोई जिहाद करता है, कोई जंग करता है आपसे, तो आप भी उनसे क्या करें? जंग करें, जिहाद करें। ठीक है। फिर आम हुक्म नाजिल हुआ कि तमाम बातिल क़ुव्वतें से क्या करो? ऐलान जंग करो। इरशाद बारी ताला क्या है कि वक़ातिलुल मुशरिकीना काफ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं। यानी जो अल्लाह पाक के साथ जो है वो किसी और को शरीक मानते हैं,
जुल्म सितम, झूठ और बातिल की जड़ हैं, उन सब से क्या करो, जिहाद करो। तो ये एक आम जो है वो जिहाद का फिर हुक्म नाजिल हुआ। ठीक है तालिबात, देखिए तालिबात हम जो है वो जिहाद के फ़वाइद पढ़ लेते हैं। देखिए जिहाद का एक तो सबसे बड़ा आम फ़ायदा हुआ था और होता है, और उसका ज़िक्र जो है वो कुरान करीम में भी है कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह। क्या क्या मतलब हुआ, और इनसे उस वक्त तक लड़ते रहना कि फ़साद नाबूद हो जाए और मुल्क में अल्लाह ही का दीन हो जाए। ठीक है, यानी कि ये आम फ़ायदा है कि जिहाद करने से जो है वो फ़साद जो है वो नेस्तो नाबूद हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। ठीक है तालिबान, और जो है इसी आयत में, अगली आयत में जो है वो फिर अल्लाह ताला ने फितना और फसाद को इस्लाम ने जो है वो कत्ल से भी ज़्यादा सख्त और बुरा कहा है। यानी जो फसाद फैलाने वाले होते हैं, फितना फैलाने वाले होते हैं, ये फितना जो है ये कत्ल से भी ज़्यादा सख्त है और बुरा कहा गया है। ठीक है, क्या फरमाया, वल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, कि दीन से गुमराह करने का फसाद और फितना कत्ल और खून रेज़ी से कहीं बढ़कर है। ठीक है, यानी हकीकत ये है कि अगर जिहाद ना किया जाए तो कुफ्र और शिर्क की जो बातिल क़ुव्वतें हैं वो मुख्तलिफ़ बहानों से इस्लाम को निशाना बनाती हैं और मुसलमानों में जो है वो फितना और फसाद फैलाने की कोशिश करती हैं। चुनांचे जो फितना और फसाद का किला कुमा करना ये जिहाद का सबसे बुनियादी फ़ायदा है। इसके अलावा जिहाद में और भी बहुत से दुनियावी और खुरावी फ़ायदे हैं। देख लेते हैं हम कि जिहाद का जो एक और फ़ायदा है वो ये क्या है कि मज़लूम कौमें जो है वो ज़ालिम हुकूमतों से जो है उनके जुल्म से निजात पा जाती हैं। ठीक है, और उन मज़लूम कौमों की जो गुर्बत और महरूमियाँ होती हैं वो दूर होती हैं, और वो जो जानवरों और ग़ुलामों जैसी ज़िंदगी बसर करते हैं, यानी वो जो मज़लूम कौमें हैं वो उससे रिहाई पाकर इंसानों की तरह आरामदाह ज़िंदगी बसर करते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है कि जो बहुत से कमज़ोर अफराद हैं जो ज़ालिमों के खौफ से इस्लाम जैसा सच्चा दीन कबूल नहीं कर सकते, यानी उनको खौफ होता है कि अगर हमने इस्लाम कबूल कर लिया कहीं वो हम पर जुल्म सितम ना कर लें, कमज़ोर हैं वो इस लिहाज से, तो जिहाद के ज़रिए से ऐसे कमज़ोर लोगों के लिए जो है वो रास्ता साफ़ हो जाता है और उनके लिए ईमान कबूल करना भी आसान हो जाता है। ठीक है, तीसरा फ़ायदा क्या है कि इस्लाम और मुसलमानों को दुश्मनों के नरगे से जो है वो निजात मिल जाती है। ठीक है, चौथा फ़ायदा देख लीजिए कि दूसरी जो गैर मुस्लिम कौमों पर जो है वो रोब कायम किया जाए ताकि उसके ज़रिए से हमारी अपनी हिफाजत होती रहे, कि इस्लाम की शौकत जो है वो बरकरार रहे और इस्लामी ममालिक दूसरी गैर मुस्लिम हुकूमतों के हमलों से महफूज रहें। ठीक है, जिहाद के ज़रिए से हम मुसलमानों को चाहिए कि क्या करें, हम दूसरी गैर मुस्लिम कौमों पर रौब कायम करें। जिहाद का पांचवा फ़ायदा क्या है कि उसके ज़रिए मुसलमानों को जन्नत के ऊंचे मरातब नसीब होते हैं, यानी शहादत जैसा अजीम मर्तबा जो है वो जिहाद ही के ज़रिए मुमकिन है। क्लियर होगी बात, आगे देख लेते हैं जिहाद के उसूल। देखिए हर चीज़ का जो है वो उसूल होता है, अहकामात होते हैं। ठीक है, इसी तरह जिहाद दीन का जो है वो एक अहम शोबा है, इसलिए इसके भी बहुत सारे अहकामात और उसूल हैं, और उनमें से हम जो चंद बुनियादी उसूल यहाँ देख लेते हैं कि देखिए जो पहला उसूल है वो ये है कि जब भी कोई इस्लामी लश्कर किसी काफिर लश्कर से मुकाबला करे तो इस्लामी लश्कर का ये फ़र्ज़ है कि वो काफिरों को इस्लाम कबूल करने की दावत दें। ठीक है, अगर वो इसको कबूल कर लेते हैं, यानी वो इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, तो फिर वाकई जंग का कोई जवाज़ ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो इस्लाम कबूल करने से इनकार करते हैं तो फिर इस सूरत में दो बातें हैं कि उन्हें इस बात की तरफ राग़िब किया जाए कि वो इस्लामी हुकूमत की ताबेदारी कबूल करें, यानी कि इस्लामी हुकूमत जैसा चाहती है आप वैसे रहो, जैसा आपको कहती है आप वैसे करो। ठीक है, यानी ताबेदारी कबूल करें, और ये जो है अपने हिफाजत के एवज़ यानी अपनी हिफाजत के बदले में जो है वो टैक्स देते रहें, जिज़िया देते रहें। जिज़िया मतलब टैक्स। ठीक है, तो अपने हिफाजत के बदले जो है वो टैक्स देते रहें, और अपने दीन पर जो है वो बरकरार रहना चाहते हैं तो बरकरार रहें और अपने मुल्क में आज़ादी से रहें। लेकिन अगर वो इसको कबूल करने से भी इनकार कर दें, यानी इन सब बातों से भी जो है वो इनकार कर दें कि हम इस्लामी हुकूमत की ताबेदारी नहीं करेंगे, जिज़िया नहीं देंगे, ठीक है, तो इस सूरत में जो है फिर उनसे क्या की जाएगी, जंग की जाएगी, और इस दौरान भी जो है वो
जंग के दौरान भी अगर वो किसी वक्त जो है सुलह की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं तो उनसे फिर सुलह कर ली जाएगी। इसी तरह क्या है कि जंग करने की सूरत में इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि कुफ़ार के लश्कर के सिर्फ उन लोगों को कत्ल किया जाए जो क्या हों, जंग करने आए हैं। ठीक है, जैसे अब बूढ़े लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं और दीगर जो गैर जानिबदार यानी जो जिहाद से मुंसलिक नहीं है, जंग से मुंसलिक नहीं है, उन अफराद का जो है वो जंग का हिस्सा नहीं है, तो उनको कुछ ना कहा जाए ताकि वो सब महफूज रहें। ठीक है, तो अब यानी सिर्फ उन लोगों से जिहाद किया जाए जो आपसे जंग कर रहे हैं, आपसे लड़ रहे हैं। बच्चों, औरतों और बूढ़ों को जो है वो कुछ नहीं कहना। ठीक है, तो यहाँ जो है ये हमारा सबक जो है वो मुकम्मल हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्या बात समझ आती है सबक से कि जिहाद जो है वो बाकायदा इस्लाम का एक हुक्म है और इसके लिए उसूल व ज़वाबित हैं। जिहाद का मतलब जो है वो हरगिज़ ये नहीं है कि अपने मुखालिफ को किसी भी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि इसके उसूल व ज़वाबित का लिहाज रखते हुए उन मज़लूम मुसलमानों की मदद की जाए जिनसे ज़ालिमों ने आज़ादी से जीने का हक़ छीन लिया है। इसी तरह जिहाद उन रुकावटों को भी दूर करने का एक ज़रिया है जो दीन इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलने में माने है, यानी कि वो रुकावटें जो दीन इस्लाम को फैलने नहीं देती तो उसको भी क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। आज के दौर में जिहाद के सही रुख से लोगों को आगाह करना, इसके लिए मुसलमानों को तैयार करना और दीन इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों के ख़िलाफ़ हर महाज पर तैयारी करना, ये हमारी क्या है, ज़िम्मेदारी है। चाहे वो महाज जो है जदीद असलहे का हो, मवासलात का हो, ठीक है, ज़राए इब्लाग का हो, अखलाक का हो, तालीम का हो, यानी हर शोबे में कुफ़ार को जो है वो शिकस्त देनी है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि जिहाद को सही रुख पर लेकर जाएं। ठीक है तालिबात, इंशाअल्लाह हम भी ये काम कर सकते हैं कि हम ज़राए इब्लाग के ज़रिए कर सकते हैं, अपने अखलाक के ज़रिए कर सकते हैं, तालीम के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जिहाद का हिस्सा हमें बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सबक जो है वो हमारा मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी अमली किताब का काम देख लेते हैं। देखिए तालिबान, अमली किताब पर आइए। अमली किताब के सफ़ा नंबर 53 पर आइए। यहाँ पर जो है वो आपको सन 1 हिजरी के वाक़यात जो हमने पिछले तमाम असबाक पढ़ लिए हैं उसके मुतफ़र्रिक़ सवालात आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो यानी आपको मिक्स करके दिया है यहाँ पर काम। सबसे जो पहला सवाल है उसमें आपने क्या करना है कि दिए गए जुमलों में से सही के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। तो आपको ये इस्तिलाहात दिए हैं, जो सही हैं उसको सही करना है और जो गलत है उसके सामने क्रॉस करना है। इसी तरह जो दूसरा सवाल है क्या है कि मंदरजा झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात जो है वो यहाँ नीचे दी गई जगह में तहरीर करें। यहाँ आपको ये जो है वो चंद 5 सवालात दिए हैं, इसके आपने आंसर लिखने। ये आपके लेक्चर में भी मौजूद है और ये आपके दर्स किताब में भी मौजूद है और हम चूँकि पढ़ चुके हैं तो अच्छी तरीके से समझ में भी आया हुआ है। तीसरा सवाल क्या है कि आपने 1 हिजरी के जो वाक़यात पढ़े उनके हवाले से कुछ नाम, अल्फाज और इल्क़ाब के इशारे दिए जा रहे हैं। उनकी मदद से मुअम्मा में से उन नामों, अलक़ाब और अल्फाज की निशानदेही करते हुए नीचे दी गई जगह में तहरीर करें। यानी यहाँ आपको जो है वो कुछ वाक़यात, कुछ नाम और कुछ इल्क़ाबात दिए हैं, तो आपने इसका जो है वो लिखना है, यानी इस मुअम्मे में से आपने तलाश करना है और यहाँ पर लिख लेना है। ये काम इस तरह का हम पहले भी कर चुके थे, तो उम्मीद है आप लोगों को जो है वो मुश्किल नहीं होगी। देखिए मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि यहूद से जो मुआहिदा हुआ था उस मुआहिदे का नाम क्या था जी, मीसाक़े मदीना। आप यहाँ लिखेंगे मीसाक़े मदीना और इससे ढूंढ के निकालेंगे कि मीसाक़े मदीना है कहाँ। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्या है, मुहाजिर और अंसार भाई भाई हैं, इस रिश्ते को क्या कहते हैं, मुआख़ात। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे मुआख़ात और यहाँ से ढूंढेंगे कि मुआख़ात कहाँ है। ठीक है, इसी तरह तीसरा देखिए, इस्लाम से पहले औस और ख़ज़रज। ठीक है, तो ये औस और ख़ज़रज जो कबीले थे ये पहले किस मज़हब के थे, तो ये कौन थे, मुशरिक थे। तो आप क्या लिखेंगे, मुशरिक, और यहाँ से ढूंढेंगे, बल्कि ये आपको दिया हुआ है मुशरिक। ठीक है, बाकी आगे देख लीजिए, इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है, मस्जिद कुबा। कबीला बनु सालिम
यहाँ पर जो है वो क्या हुआ था, यहाँ पर जो है वो नमाज जुम्मा पढ़ाई गई थी। ठीक है, तलाअल बद्रु अलैना, ये अशार कब पढ़े गए थे, ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया जा रहा था उस पर जो है ये अशार पढ़े गए थे, यानी हम क्या लिखेंगे, इस्तकबाल रसूल। ठीक है, आगे देखिए, मदीना से कुछ फासले पर बुलंदी वाली आबादी, मैंने बताया था आपको मक्का से जो है वो मदीना जब जाते हैं तो कुछ फासले पर एक बुलंदी वाली जो है वो जगह आती है आबादी, और उसका नाम क्या है, कुबा। क्या नाम है, कुबा। तो ये नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने यही चीज़ें यहाँ से ढूंढनी है। मर्ज़ी है आपकी, आप मुख्तलिफ जो है वो कलर से करते हैं या आप पेंसिल से सिर्फ निशान लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन साफ़ सुथरा काम कीजिएगा। आगे देखिए, आपके पास सवाल नंबर 4 है, दिए गए इशारात की मदद से आयत बूझकर तहरीर करें, यानी देखेंगे कौन सी आयत आएगी और फिर उस आयत का जो है वो पारा और सूरत का नाम भी बताना है। ठीक है, तो देखिए, मदीना मुनव्वरा में दाखिले से कबल मस्जिद की तामीर, यानी जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे नहीं थे उससे पहले एक मस्जिद तामीर की गई थी। ठीक है, और उसी मस्जिद को इस्लाम की पहली बाकायदा मस्जिद भी कहा जाता है, और फिर उसी मस्जिद की तामीर में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ मिलकर काम भी किया था। तो इन इशारात की मदद से बताइए कि वो मस्जिद कौन सी और इसके बारे में कौन सी आयत नाज़िल हुई थी। जी, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। इसी तरह दूसरी आयत आपने पूछनी है कि मुहाजिरीन अंसार के दरमियान भाईचारा और मुसलमानों की आपस की मोहब्बत एक नेमत, यानी ऐसी कौन सी आयत है जिसमें इन दोनों चीज़ों का जिक्र है, तो वो आयत कौन सी है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़्रतिन मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिन्हा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। फिर आगे देखिए, रेल में दिए गए इशारात की मदद से शख्सियत बूझकर नाम तहरीर करें, यानी ये इशारात देखिए कि ये इशारात जो है वो किस शख्स की तरफ जो है वो इशारा करती है, सफ़र हिजरत के साथी। ठीक है, और खलीफा अव्वल, तो कौन है वो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु। ठीक है, फिर देखिए, सुफ़ा के इक़ामती तालिब इल्म और सबसे ज़्यादा अहादीस की रिवायत, तो ये कौन से सहाबी हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु। ठीक है, यहाँ तक आपने काम तो करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वो आज का जो सबक है वही है जिहाद। यहाँ मैंने आपको काम इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये काम आप ख़ुद से करेंगे, आपकी दरसी किताबें मौजूद है, लुग़वी इस्तिलाही माने भी मौजूद हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो ये आपको दिया हुआ है सवाल नंबर 3 खाली जगह, ये भी आपके पास दरसी किताब में मौजूद है। इसी तरह यहाँ जो है वो जिहाद की अक़साम दी हैं उसको आपने करना है, तो ये आप सिर्फ इसको निकालिएगा, लेकिन इसका काम इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।